मैं देख रहा हूँ दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। वाह साहब वाह, एक 6-7 साल पुरानी पार्टी के नेता इतनी अपार भीड़ इकट्ठी कर लें तो मतलब गजब है साहब। लेकिन भैया जी, इस वीडियो के नीचे कोई कमेंट में लिख गया, मैं सोच ही रहा था कि आज देहरादून के सारे मजदूर कहां चले गए, ठेकेदार ढूंढते हुए घूम रहे हैं, अब पता चला तेरी रैली थी। हाँ तो क्या हुआ भाई, बेचारे मजदूरों का भलाई तो हो रहा है। पूरे दिन काम करने के बाद उन्हें 500 रुपए मिलते हैं, यहां 2 घंटे केजरीवाल जी को झेलना ही तो था, मेरा मतलब भाषण ही तो सुनना था। क्या ढूंढू यार, तू भी ना। अच्छा सर जी आगे बताइए। जब ये मैं स्टेज पे चढ़ा और वो गाना चल रहा था, 4 बोतल वोडका, मतलब जो झूम रहे थे यहाँ पे लोग, जिस मदहोशी में झूम रहे थे। अब सर जी, दिल्ली के हर वार्ड में आपने ठेके खुलवा दिए तो यू बेटर नो मदहोशी में झूमना। तो केजरीवाल जी अब दिल्ली छोड़ पंजाब से होते हुए आ पहुंचे हैं उत्तराखंड। अगर कोई शहीद हो जाता है दिल्ली पुलिस में, पुलिस वाले, तो शहादत के बाद उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन देते हैं सरकार। ये कीमत है हमारी शहादत की। और आपने निर्भया के कातिल को सिलाई मशीन दी थी। चलो, इनका फ्री का झुंझुना देने वाले भाषण पर बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि क्या केजरीवाल जी उत्तराखंड में सरकार बनाना डिजर्व करते हैं। अपने इस भाषण की शुरुआत ही केजरीवाल जी ने यहां के फौजियों से की। कहीं से रिसर्च करके आए थे कि सबसे ज्यादा फौज में भर्ती होने वाले सैनिक उत्तराखंड से ही होते हैं। इसी को बेस बनाकर उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को रिझाना शुरू कर दिया, जबकि केजरीवाल जी ही वो पहले पॉलिटिशियन थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर सैनिकों की वीरता को कटघरे में खड़ा किया था, उनका अपमान किया था। आज वही केजरीवाल जी सैनिकों का वास्ता देकर यहां अपना वोट बैंक ढूंढने आए हैं। इनके भाषण में सैनिकों के पराक्रम, उनकी वीरता से ज्यादा उनके शहादत पर वो बोलते दिखे, और वो इसलिए था क्योंकि वहां बार बार छाती चौड़ी करके वो बता रहे थे कि हम शहीद सैनिकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए देते हैं और यहां हमारी सरकार बनी तो यहां भी देंगे। यानी सैनिकों को यहां अपनी राजनीति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और जैसे कि इनकी राजनीति में लुभाना एक चलन बन चुका है, तो 1 करोड़ रुपए से यहां भी लुभाने का काम वो करते दिखे। हालांकि दिल्ली में शहीद हुए कई पुलिस वालों की फैमिली से वादा किए जाने के बाद भी उन्हें कोई रकम नहीं मिली है। पिछले 2 साल से दिल्ली में कोरोना के कारण लोगों की क्या हालत हुई, यह किसी से नहीं छुपी। कोरोना केसेस में नंबर 1 रहने वाली दिल्ली के सीएम साहब ने जितने पैसे केवल कोरोना से बचने के उपाय बताकर खुद को स्क्रीन पर लाने में खर्च कर दिए, उतने पैसे से दिल्ली वालों के इलाज में लगाते तो कहानी कुछ और होती। अभी भी दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर मास्क, सैनिटाइजर का ज्ञान पेलते ही पंजाब में भीड़भाड़ वाली रैलियां करने वो निकल जाते हैं। दिल्ली के अंदर मास्क ना लगाने पर 2000 रुपए का चालान काटते हैं, और उत्तराखंड में भीड़ जमा कर रैली बिना मास्क के करते वो दिखाई पड़ते हैं। आखिर ये दोगलापन लाते कहां से हो सर जी? खैर, लेटेस्ट खबर यह है कि करोड़ों रुपए लगाकर लोगों को यह बताने वाले कि कोरोना से बचकर रहिए, मास्क लगाइए, वो सर जी खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि जब अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया तो लोगों ने विरोध करके फोन के कॉलर ट्यून से उनका वो कॉलर ट्यून हटवा दिया। कहा कि जो खुद अपना बचाव नहीं कर पाया वो हमें क्या ज्ञान देगा। सेम हियर, केजरीवाल जी दिल्ली में ज्ञान पेलकर अपने ही ज्ञान पर पानी फेरते हुए पंजाब और उत्तराखंड में रैलियां करने निकल पड़े, तो ईद साला होना ही था। आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड, mild symptoms, have isolated myself at home. Those who came in touch with me in last few days kindly isolate yourself and get yourself tested. अब उन्होंने तो पंजाब में पूरी रैली की थी, कितने लोग टेस्ट कराते फिरेंगे भाई? देवनगरी उत्तराखंड के वासियों को रिझाने के लिए उन्होंने फिर यहां फ्री का झुंझुना देना शुरू कर दिया। लेकिन आपको याद होना चाहिए, यह वही उत्तराखंड है केजरीवाल जी जहां के मजदूर को कोरोना काल में आप 1 महीना भी खाना नहीं खिला पाए। नतीजा, सबको अपना बोरिया बिस्तर लेकर रातों रात उत्तराखंड भागना पड़ा था। यह वही उत्तराखंड है केजरीवाल जी जहां के बच्चे दिल्ली दंगों के शिकार हुए थे, जिसे आप ही की पार्टी के नेता ने करवाया था। वो दिलवर सिंह याद है ना आपको? कुमार विश्वास ने ट्वीट कर बताया था कि 1000 नए ठेके खुलवाने की पॉलिसी लेकर 2016 में दिल्ली शराब माफिया जमाखोर विधायक के साथ मेरे पास आया था। मैंने दुत्कार कर भगाया था और दोनों नेताओं को चेताया था। अब छोटे वाले के साले ने 500 करोड़ की डील में मामले को सेट कर लिया है। दिल्ली में स्कूल और हॉस्पिटल की माला जपते ना थकने वाले केजरीवाल ने गिनती के भी स्कूलों का निर्माण नहीं किया है। हां, कुछ स्कूलों की लीपापोती कर उन्हें विजिटिंग कार्ड की तरह इस्तेमाल जरूर करते हुए दिखाई देते हैं। तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की बात करते करते दिल्ली को मधुशाला बना गए केजरीवाल जी। दिल्ली चुनाव में आप कहते फिरते हो हम तो चंदा लेकर चुनाव लड़ते हैं, और पंजाब चुनाव में पानी की तरह पैसा बहा डालते हो, और यह चीज आपकी नकली और खोखली ईमानदारी का पर्दाफाश करती है। अभी दिल्ली में फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे। ऐसे में ये जनाब केवल टीवी पर आकर कहते हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद शुरू होता है इनका लॉकडाउन का सिलसिला, और फिर जब बात हाथ से निकल जाती है तो रह जाते हैं इनके पास केवल आखिरी हथियार, हमें मोदी जी ने करने नहीं दिया। अरे भाई, अभी जब ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले कम हैं, तब दिल्ली पर ध्यान देने की बजाय आप ये रैली करके उत्तराखंड और पंजाब में चले गए कोरोना फैलाने, और जब दिल्ली में केस बढ़ जाएंगे तब यहां हाय तौबा मचाकर अपने 2 कौड़ी के ऑड इवन स्कीम लेकर दिल्ली को परेशान करना शुरू कर दोगे। आप फ्री का लालच देकर जिस प्रकार से आप देश के लोगों को बीमार कर रहे हो, आगे चलकर उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, और वही फ्री का टोकरा लेकर आप उत्तराखंड भी आ चुके हो। बाकी हम सिर्फ परिस्थितियों से अवगत कराने का काम कर सकते हैं, आखिरी निर्णय जनता का खुद का ही होगा। उत्तराखंड वासियों को उनके यहां के लोगों के साथ दिल्ली में किए गए व्यवहार को कभी भूलना नहीं चाहिए। रही बात ईमानदार सरकार, फ्री का लालच और स्कूल और अस्पताल का ढिंढोरा पीटने की, तो आइए कभी दिल्ली और देख लीजिए यहां की व्यवस्था। सर जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।